आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन कैसे इंटरेक्ट कर रहा होता है मैटर के साथ और उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं या प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं अल्ट्रावायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी एंड विजिबल रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स इज एसोसिएटेड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की। अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन से क्या हुआ, रेडिएशन एब्जॉर्ब किया आपके मॉलिक्यूल ने। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या हुआ कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो फ्रॉम ग्राउंड स्टेट चले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट, और स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट दोबारा जाएंगे ग्राउंड स्टेट पे रिलीजिंग द पर्टिकुलर एनर्जी। लेकिन स्टूडेंट्स हम कैसे डिस्कस कर रहे होते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, उसको हम देखते हैं एक एग्जांपल से। स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह पता है आपके पास एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और स्टूडेंट्स हम उनको कैसे देख रहे होते हैं हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। स्टूडेंट्स आपके सामने फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। फॉर्मल्डिहाइड में स्टूडेंट्स आपके पास CH सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यानी कि स्टूडेंट्स सिग्मा बॉन्ड से एसोसिएटेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। देन स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से एसोसिएटेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास कुछ लोन पेयर्स हैं, यानी कि वो लोन पेयर्स भी स्टूडेंट्स आपके पास फ्रॉम देयर ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट जा सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड तो है, देन आपके पास कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास पाई बॉन्ड से रिलेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों स्टूडेंट्स अपनी ग्राउंड स्टेट से मूव कर सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करके टूवर्ड्स देयर एक्साइटेड स्टेट। और स्टूडेंट्स यानी कि मैं इसको दूसरे टर्म्स में ये भी कह सकती हूँ कि ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम देयर लोअर स्टेट्स टूवर्ड्स एक्साइटेड स्टेट्स। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपके अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटरेक्शन हो रहा है यूवी रेडिएशन का, यूवी विजिबल रेडिएशन का विद दैट ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो डील कर रही होती है उस वेवलेंथ के साथ जो इतनी रेडिएशन से डील कर रही होती है, यानी कि 200 to 800 नैनोमीटर। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने डिस्कस कर ली वेवलेंथ, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रॉम 200 to 400 हम डील कर रहे होते हैं यूवी रीजन से, क्योंकि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और स्टूडेंट्स 400 से लेके 750 तक या 800 तक हम डील कर रहे होते हैं विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम से, जो कि हमें नज़र आ रहा होता है। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनकी एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ विजिबल रेडिएशंस, यानी कि स्टूडेंट्स उनकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो हायरली एनर्जेटिक ट्रांजिशंस हैं उनको कैरी आउट कर रहे होंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो विजिबल रीजन में जो वेवलेंथ फॉल कर रही होती है उसकी आपके पास एनर्जी ज़रा कम होती है। अब स्टूडेंट्स इसको हम डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल से जो कि फॉर्मल्डिहाइड की है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को हम देखेंगे, ये ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ये भी अपनी ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास n इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो कि नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर्स में आते हैं। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि कौन सी ट्रांजिशन किस तरह से हो रही है और कौन सी एनर्जी की ट्रांजिशन किस तरह होगी। अब स्टूडेंट्स आप नॉर्मल कंडीशन में देख सकते हैं कि आपके पास जो ग्राउंड स्टेट है वो ऑक्यूपाइड है। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब इंटरैक्ट करता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो क्या होता है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में चला जाता है, यानी कि जो आपके पास ट्रांजिशन हो रही होती है पर्टिकुलरली वो हो रही होती है फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो स्टूडेंट्स ये हो गई एक टाइप आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं पाई की तरफ। देन स्टूडेंट्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े लूजली बाउंड होते हैं, तो जो आपके पास विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम होता है वो इजीली क्या करता है उसमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देता है, यानी कि फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टुवर्ड्स हायर एनर्जी स्टेट वो चला जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन को जो फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ
विजिबल रेडिएशन हो रही है, हम कहेंगे कि ये आपके पास हो रही है पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार। ये तो हो गई स्टूडेंट्स, हमने दो ट्रांजिशन डिस्कस कर ली, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एंड देन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर ली पाई टू पाई स्टार, सिग्मा स्टार। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे सामने ट्रांजिशन हो सकती है फ्रॉम एन टू सिग्मा स्टार। अब स्टूडेंट्स वो कैसे हो रही होगी आपके पास, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एन टू सिग्मा स्टार स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह से हो रही होगी कि आपके पास एक फेयरली एनर्जेटिक आपके पास रेडिएशन है, लेकिन यूवी रीजन में फॉल नहीं कर रही, वो विजिबल रीजन में फॉल कर रही है। और स्टूडेंट्स वो क्या कर रही है कि आपके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रही है फ्रॉम एन टू सिग्मा स्टार, और बाकी आपके पास वैसे ही होमो में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपके पास स्टूडेंट्स वो एन से सिग्मा स्टार में लेके जा रही है तो एन टू सिग्मा स्टार हो जाएगी आपके पास ट्रांजिशन। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर वो एन से पाई स्टार में लेके जा रही है आपके पास, तो स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं इनको थॉरली कि इनका कंपैरिजन क्या है आपस में, या इनकी एनर्जीज एक दूसरे से कैसे डिफर कर रही होती हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक कलेक्टिव सा ओवरव्यू लेते हैं कि आपके पास कौन सी ट्रांजिशन कितनी ज़्यादा एनर्जी ले रही होती है। अभी हमने देखा स्टूडेंट्स आपके पास कि विजिबल और यूवी रेडिएशंस कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आपके पास करवा रही हैं, और आपने देखा कि आपके पास 4 मुख्तलिफ तरह की ट्रांजिशंस हो रही होती हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कौन सी ट्रांजिशन को लीस्ट एनर्जी लग रही होती है। स्टूडेंट्स आपके पास सबसे लीस्ट एनर्जी लग रही होती है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में। देन स्टूडेंट्स आपके पास उससे ज़्यादा एनर्जी थोड़ी लग रही होती है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में। देन स्टूडेंट्स जब आप चलते हैं आगे तो आप देखते हैं कि आपके पास जो ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम एन टू सिग्मा स्टार, वो कम एनर्जी ले रही होती है एज़ कम्पेयर टू। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है ट्रांजिशन फ्रॉम पाई टू पाई स्टार एंड देन फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो सबसे ज़्यादा एनर्जी ले रही होगी वो ले रही होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है एन टू पाई स्टार। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है रेडिएशन फ्रॉम पाई टू पाई स्टार। देन स्टूडेंट्स फ्रॉम एन टू पाई स्टार। तो स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट एनर्जी से डिफरेंट तरह की वेवलेंथ एसोसिएटेड होती हैं, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपके पास एक्साइटेशन कराएगी या ट्रांजिशन करवाएगी फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार। देन स्टूडेंट्स फ्रॉम उससे आप ज़्यादा में चले जाएं तो एन टू सिग्मा स्टार। देन स्टूडेंट्स आपके पास पाई टू पाई स्टार, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास हायर वेवलेंथ की जो रेडिएशन होगी यानी कि विजिबल रेडिएशन, वो आपके पास ट्रांजिशन करवा रही होगी फ्रॉम एन टू पाई स्टार। तो ये तो स्टूडेंट्स आपने देख ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि आपके पास जो डबल बॉन्डेड एटम्स होंगे उनमें ज़्यादातर ट्रांजिशन हो रही होगी पाई टू पाई स्टार। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप की केस में, तो वहाँ पे आपके पास ट्रांजिशंस हो रही होंगी एन टू पाई स्टार। यानी कि स्टूडेंट्स ये आपको बता रही होती है स्ट्रक्चर की बारे में इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यानी कि अगर ज़्यादा एनर्जी लग रही है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर स्टूडेंट्स कम एनर्जी लग रही है टू ब्रिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर उससे कम लग रही है तो यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ मैथिलीन ब्लू। स्टूडेंट्स आपके सामने मैथिलीन ब्लू का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम है। स्टूडेंट्स वो रीजन में फॉल कर रहा है फ्रॉम 600 टू 700, यानी कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है 665 नैनोमीटर पे। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास मैथिलीन ब्लू का कलर ब्लू होता है, जैसे कि उसका नेम इंडिकेट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास ब्लू कलर होता है वो आपके पास जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ के रेडिएशन में फॉल कर रहा होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे रेनबो के कलर्स लिखें विबग्योर, GY, येलो, ऑरेंज, रेड, तो स्टूडेंट्स इस तरफ अगर आप जाएं तो आपके पास शॉर्टर वेवलेंथ आ रही होती है, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपके पास वायलेट कलर की आ रही होती है, उससे ज़्यादा इंडिगो की, देन ब्लू की, देन आपके पास ग्रीन की ज़्यादा होती है, देन येलो की ज़्यादा होती है, देन ऑरेंज की, देन रेड की स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि यहाँ पे आपके पास वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है इस साइड पे, देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है इस साइड पे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपके पास मैथिलीन ब्लू हायर वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, यानी कि उस वेवलेंथ का पोर्शन एब्जॉर्ब करता है जहाँ पे आपके पास रेड, ऑरेंज, येलो कलर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो कलर एब्जॉर्ब कर लेता है स्टूडेंट्स। यानी कि आपके पास वाइट लाइट के अंदर से वो कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें वो कलर नज़र आता है मैथिलीन ब्लू का जो वो रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि ब्लू कलर नज़र आता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स कलर स्कीम एग्जिस्ट करती है तमाम कंपाउंड्स के अंदर जिनको हम देखते हैं। यानी कि अगर आपके पास रेड कलर एब्जॉर्ब हो रहा है
तो ब्लू कलर नजर आएगा, यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर नजर आएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास अगर हायर वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है तो आपके पास जो कलर नजर आएगा वो लोअर वेवलेंथ की रेडिएशन का होगा, जैसे कि इन द केस ऑफ मैथिलीन ब्लू आपने देखा। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ डिस्कस करते हैं ऑफ विजिबल रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि कलर्स के साथ वेवलेंथ कैसे एसोसिएटेड है। कलर्स क्योंकि हमें नजर आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स, ये वो पार्ट ऑफ रेडिएशन है जो कि हमारी नेकेड आइज से विजिबल होता है, तो उससे रिलेटेड डेफिनेटली कलर्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास रेड कलर आता है, वो 620 to 700 नैनोमीटर में एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि अगर वो एब्जॉर्ब होगा तो ब्लू कलर नजर आएगा। ऑरेंज है 600 to 620 में आ रहा है। देन स्टूडेंट्स आपके पास येलो है 580 to 600 में आ रहा है। देन ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ग्रीन ब्लू, इंडिगो, वायलेट, अल्ट्रा वायलेट के अंदर बिलो 400 है आपके पास, यानी कि अल्ट्रा वायलेट के नीचे आप तो नहीं देख सकते, जो आपको विजिबल है वो आपको इंफ्रारेड के अबव 700 विजिबल है। देन स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया आपके पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, अब आगे चलते हैं डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। थैंक यू।